स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपको 14 फरवरी का आपका जो एसएससी CHSL 2019 का जो डेस्क्रिप्टिव था वो आपका फाइनली हो चुका है। और जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम हो चुका है, तो आपके मन में इतने सारे डाउट्स यहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है धवन स्टडी ग्रुप, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उस पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे। यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर हमने इसमें ये गलती कर दी, हमने ये गलती कर दी। तो मैं हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरी जो आपने गलती की थी और जो मुझे लगता है कि हाँ आप ये गलती कर सकते हो, इसमें कितने मार्क्स कटेंगे या कितने आपके मार्क्स आने चाहिए, एवरेज मार्क्स कितने मिलते हैं, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर रेलवे हो चाहे एसएससी हो, सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती है। साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट भी यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। और अभी मैं कुछ दिन बाद अनअकैडमी पर मैथ भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको मैं जल्दी ही इसके बारे में बता दूंगा। अभी मेरी प्ले स्टोर पर धवन स्टडी पॉइंट ऐप है, उस पर भी मैं जल्दी ही वर्क करने वाला हूँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट मैथ। ठीक है, और अपनी जो मैथ होगी बिल्कुल बेसिक से होगी और अच्छे लेवल तो होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो या फिर नीडी स्टूडेंट्स हैं, उनको चैनल को जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी ये कंटेंट मिल सके, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो। मैं कंप्लीट मैथ आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपका एक लेटर आया था इस बार, और एक आपका क्या आया था, ऐसे राइटिंग आई थी। तो लेटर तो आपका मैंने आपसे कहा था कि लेटर का आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, और फॉर्मेट मैंने आपको करवाया था आपको स्टार्टिंग के अंदर। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद में आपको डेट लिखनी है, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपको सैल्यूटेशन जो वर्ड होता है, डियर सर महोदय जो भी होता है, उसके बाद में आपको जो कंटेंट है वो आपको लिखना होता है। उसके बाद में आपको एंडिंग करते समय आपको धन्यवाद जैसे शब्द करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा पूरा आपको बता दिया था। मैंने आपको जो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग जाके एक बार जरूर चेक करना। आपको मैंने पूरा का पूरा लेटर का फॉर्मेट, चाहे आपका फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, दोनों मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, अगर आपने वो ढंग से वीडियो देखी थी तो डेफिनेटली आपके जो है मार्क्स, आपको उसमें हेल्प मिलेगी आपको, और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब लेटर में आप लोग क्या क्या गलती कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, और आपके कहाँ कहाँ मार्क्स जो है वो कटने वाले हैं ये भी हम लोग बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ने क्या किया, वहाँ पर आपको दिया होता सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, तो सेंडर्स मैंने आपसे कहा था, जब आपको सेंडर्स एड्रेस आपको वहाँ पर दिया जाए तो ध्यान रखना, आपको जो वहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है वही एड्रेस आपको वहाँ पर लिखना था। अपने मन से कोई भी एड्रेस नहीं लिखना था। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर वो एड्रेस नहीं देता है तो हमें लिखना था परीक्षा भवन या एग्जामिनेशन हॉल लिखना था आपको, और अपने मन से कोई भी एड्रेस आपको दिल्ली जयपुर जो भी लिख सकते थे हम लोग। ठीक है, लेकिन उसने ऑलरेडी आपको जो है वो सेंटर, वो एड्रेस जो है वो सेंटर एड्रेस आपको दिया हुआ था, तो वही आपको एड्रेस जो है वहाँ पर मेंशन करना था। वहाँ पर आपको गली नंबर भी दिया हुआ था। ठीक है, आपको मकान नंबर भी दिया हुआ था, कॉलोनी का नाम भी आपको दिया हुआ था, और आपको जो कैपिटल है, वो सॉरी आपकी जो दिल्ली है स्टेट जो भी आपकी, वो भी आपको दी हुई थी। ठीक है, तो सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ था, तो आपको वही वहाँ पर मेंशन करना था। अब काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मैंने यहाँ पर गली नंबर लिखना भूल गया था। ठीक है, पहला डाउट यही आता है मेरे पास में कि सर यहाँ पर मैं गली नंबर लिखना भूल गया था, या मैं नगर का नाम लिखना भूल गया था, या मैं प्लॉट नंबर लिखना भूल गया था। तो देखिए ये छोटी मोटी गलती है वैसे तो इनमें अगर वो मार्क्स काटेगा तो आपके एक या आधा मार्क्स आपके कटेगा, इसमें ज़्यादा आपका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको डेट लिखनी थी, इसमें तो कोई गलती करता ही नहीं है। उसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, लेटर के अंदर आपका जो कंटेंट है उससे ज़्यादा आपका जो इंपॉर्टेंट होता है वो ध्यान रखना किसका होता है, फॉर्मेट का। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। तो रिसीवर्स एड्रेस में आपको क्या लिखना था, जो आपको, जिसको आपको पत्र लिखना है, जिसके पास वो पत्र पहुंचेगा वो आपको लिखना था उसके अंदर। ठीक है, जैसा कि आपको पत्र में आपको पता होगा आपको किसी अधिकारी को आपको भेजना था वो। ठीक है, यानी कि आपके जो बड़े अधिकारी है उनको पत्र भेजना था, यानी कि हमारे कह सकते हैं कलेक्टर, जो भी हमारे जिला कलेक्टर हुआ, ठीक है, उनको हमें वो भेजना था पत्र। ठीक है, और किसी था कि जो आपकी जनजाति क्षेत्रीय समस्या है उसके लिए हमें लिखना था कि जनजाति जो क्षेत्रीय समस्या है वो, आप एक कार्यकर्ता हो और आपको मतलब लोगों के बीच में रहकर आप कार्य कर रहे हो, तो आपको जो जनता की जो प्रॉब्लम है, वहाँ के जो क्षेत्र की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको कलेक्टर को क्या लिखना था, पत्र लिखना था। तो कंटेंट आप लोग कोई भी बना सकते हो, किसी की समस्या बता सकते हो। वहाँ पर जल की समस्या है, वहाँ पर किसी और की समस्या है, वहाँ पर लाइट ही नहीं है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर पानी अच्छा नहीं है, क्लियर नहीं है। ठीक है, डर्टी वाटर है, वहाँ पर पानी के अंदर कंक्रीट वगैरह आ रही है, सड़क का निर्माण नहीं है, तो आप कैसी भी समस्या है वहाँ पर मेंशन कर सकते थे। ठीक है, तो रिसीवर जब आपने लिख लिया, उसके बाद में आपको जो भी आपका सैल्यूटेशन वर्ड था आपका, ठीक है, वो आपको लिखना था, महोदय वगैरह जो भी लिखते हैं आप लोग। और फिर आपको अपना जो कंटेंट है वो लिखना था। उसके बाद में आपको लास्ट में लिख देते भाई आपकी आपके रिप्लाई का क्या बोलते हैं,
आपके जो आंसर का है वो इंतजार रहेगा। ये हम लोग जब लिखते हैं जब मान लीजिए सामने वाला पत्र में लिखने की कोशिश करेगा या फिर उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन हमें इसके अंदर क्या लिखना था, काफ़ी सारे स्टूडेंट लिखा होगा कि हमें आपकी पत्र की प्रतीक्षा में पत्र लिखना है, ठीक है। आपने लास्ट में लाइन लिखी होगी, लेकिन आपको वो लाइन नहीं लिखनी थी। इसके अंदर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो लाइन आपको इसमें नहीं लिखनी थी कि आपके पत्र की प्रतीक्षा के इंतजार में, इस टाइप के वर्ड आपको नहीं लिखने थे। क्योंकि आपको पता है आपका कलेक्टर को आप पत्र लिख रहे हो तो डेफिनेटली आपको आंसर थोड़ी देगा। वो तो किसी भी जो उनके अंडर जो भी कर्मचारी आते हैं, अधिकारी आते हैं, उनको वो भेजेगा और उसके थ्रू आपको काम करवाएगा, ठीक है। तो बस ये था कि उनको आप ये लिख सकते थे, हाँ हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे जो समस्या है इसकी ओर आप लोग ध्यान देंगे। बस इतना आप लोग यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। तो वही आपका लेटर था और आई होप आपका लेटर अच्छा गया होगा। और छोटी मोटी अगर आप गलती करते हो, एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, सर मैंने जो सब्जेक्ट है वो लिखना भूल गया था। देखिए सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपसे कहा था। विषय आपको कब लिखना था, पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर आपके बीच में डेट आएगी, फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको विषय लिखना था, विषय के बाद में आपका सोल्यूशन वर्ड आता है आपका। तो विषय लिखना बहुत ज़रूरी था आपको, ठीक है। जिसने विषय नहीं लिखा उसके डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे आपके। लेकिन आप पूछेंगे कितने मार्क्स कटेंगे, तो 3 4 वो जितने मान दिया है वो काट सकता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन आप सुनते कहाँ हो। आप तो लिख रहे थे बस नए नए ऐसे वगैरह। मैंने आपसे कहा था फॉर्मेट ध्यान रखना, और फॉर्मेट में आपने वही गलती करी जो मुझे आपसे लग रहा था कि हाँ आप ये गलती करोगे, वही गलती आप कर बैठे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे सेकंड जो टॉपिक आया था ऐसे। और मैंने आपसे क्या कहा था, पहले पहले आपको लेटर करना है, उसके बाद में ऐसे करना है। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर जो है वो चेक करेगा आपका ऐसे, और ऐसे में आप गलती कर दोगे तो याद रखना फिर आपके मार्क्स जो है वो कम मिलेंगे ऐसे के अंदर भी। फिर लेटर पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, अगर आपका पहला इंप्रेशन अगर आपका जो ऐसे राइटिंग है उस पर ख़राब हो गया तो वो लेटर पे भी, लेटर आपने चाहे कितना ही अच्छा लिखो, वो उस पर आपको मार्क्स जो है वो एवरेज मार्क्स देगा आपको, फिर वो अच्छे मार्क्स नहीं देगा। और अगर आपने लेटर ऐसे बहुत अच्छा लिख दिया और लेटर अगर में एवरेज लिखा है ना, तो आपको मार्क्स जो है वो दोनों में बेटर देगा आपको। स्टूडेंट के मार्क्स कब अच्छे आते हैं, जब उसका ऐसे राइटिंग अच्छा होता है तो उसके मार्क्स जो है ना वो 70 के आसपास आराम से पहुंच जाते हैं। और हम गलती यही करते हैं, हम पहले ऐसे लिखने लग जाते हैं, फिर मन में आए जो लिखते हैं। और ऐसे राइटिंग में आपको सबसे पहले क्या करना था, मैंने आपको बताया था 1 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन आप देखते नहीं हो उसको ढंग से, आप उसको एनालिसिस नहीं करते। मैंने आपसे कहा था अगर आप कोई भी कंटेंट, मैंने कहा था कि टॉपिक जो है वो कोई भी आ सकता है। ऐसा कोई भी भारत के अंदर ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो ये बता सके कि हाँ ये आपका टॉपिक आएगा। हाँ आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक मैंने आपको बता दिए थे, और भी यूट्यूब चैनल वाले को बता दिया होगा आपने, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये टॉपिक आएगा, और आप अंदाजा भी नहीं सकते कि ऐसा टॉपिक आएगा, ठीक है। और ऐसा ही होता है। मैंने आपसे कहा था कि नया टॉपिक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैंने तो उसकी गारंटी नहीं दी जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से ही आएगा। मैंने कहा था कोई भी टॉपिक आ सकता है, लेकिन आपको ऐसे लिखना आना चाहिए बस। मैंने इसी बात पे जोर दिया था कि मैं आपको चाहे 100 ऐसे करवा दूँ, 200 करवा दूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लोगों की स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी, जब तक आप लोग कोई नया ऐसे अपने हाथों से नहीं लिखोगे ना, जब तक इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपका जो ऐसे आया था आपको पता ही कौन सा आया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच आया था आपका, ठीक है। तो इसमें आपको आर्टिकल जो 19 है उसके बारे में डिटेल में समझाना था। फिर इसकी जो हानि वगैरह हैं, ठीक है, उनके लॉसेस क्या हैं, इसके लोग इसका कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं उसका, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, तो मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो ये चीज़ आपको उसमें कमियाँ वगैरह और उसमें क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इसमें लिखनी थी। काफ़ी सारे तो काफ़ी स्टूडेंट को तो समझ भी नहीं आया कि लिखना क्या है। काफ़ी के तो 100 वर्ड ही कंप्लीट नहीं हो, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी है इसके अंदर जिनकी वर्ड लिमिट जो है वो 300 पार हो गई। अब क्वेश्चन क्या क्या आए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने जो कोट्स वगैरह हैं वो नहीं लिखी, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लिखते तो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ता, वरना कोई दिक्कत नहीं है नहीं लिखी तो, लेकिन आपने जो कंटेंट है वो अच्छा लिखना था, और पैराग्राफ टू पैराग्राफ को लिखना था, ठीक है। उसके बाद में आपको उसके बारे में बताना था आर्टिकल के थ्रू। अगर आप स्टार्टिंग में बताते हैं तो उसे लगता है कि हाँ स्टूडेंट को वास्तव में नॉलेज है। और हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने क्या करा, आर्टिकल 19 लिखने के बजाय उसने आर्टिकल 21 लिख दिया, किसी ने 20 लिख दिया। याद नहीं है फिर भी लिखे जा रहे हैं। और मैंने आपको वीडियो में बताया था एक दिन पहले कि अगर हमें सही नहीं आता है तो गलत भी ना लिखें। ध्यान रखना, सही नहीं आता है तो गलत भी ना लिखें। अगर आपको आर्टिकल याद नहीं था तो आप ऐसे लिख सकते थे कि हम भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद में बताया भी गया है इसके बारे में, तो आप ऐसे इसको बता सकते थे। जरूर थोड़ी था लिखना, अगर आपको याद नहीं है तो आपने उसको मेंशन कर दिया, तो फिर एग्जाम में सोचेगा कि हमको पागल थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे हैं। अगर आप ज़्यादा शाणे मारते हो इसलिए आपके मार्क्स कटते हैं, इसलिए आपके एवरेज मार्क्स मिलते हैं फिर आपको 50 55। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी थी। और मैंने आपसे पहले मैं आपको वीडियो बनाई थी, मैंने 2 3 वीडियो बनाई थी इससे करने मैंने कि आप लोग समझ जाओ, लेकिन आप समझते ही नहीं हो। उसके बाद वर्ड लिमिट मैंने आपसे कहा था जब तक आप 3 4 ऐसे अपने हाथों से नहीं लिखोगे, या डेली एक ऐसे आपको लिखना था, ठीक है। उसके अंदर बॉक्स बना के आपको लिखना था। आपको पता रहना चाहिए कि हाँ मेरे कहाँ वर्ड हो रहे हैं। जब आप ऐसे लिख लेते हो 100 वर्ड लिख लेते हो, उसके बाद देखा करो हाँ मेरे कितने वर्ड हो गए, फिर देखा करो सेकंड पेज में कितने वर्ड हो गए,
और मुझे कितने लिखना है, आपको काउंटिंग करनी थी एक बार, ताकि आपके जो वर्ड है वो आपकी ज़्यादा 250 वर्ड थे तो आपके 275 लास्ट यहाँ लेते ना आपको जो 10% की आपको डिस्काउंट था, छूट थी इसके अंदर, तो आप 275 वर्ड तक आप लोग ले सकते थे, लेकिन आप पहुँचा रहे हो 300 तक, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे, पर थोड़े से कटेंगे, ज़्यादा नहीं कटेंगे, लेकिन कटेंगे मार्क्स आपके। आप वर्ड लिमिट आप क्रॉस कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी थी और मैंने आपको बताया भी था, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो, तो उसमें आपकी गलती है इसके अंदर। तो अब ध्यान रखना, कभी भी आप एग्जाम दो तो आपको क्या है, आपकी स्किल डेवलपमेंट करनी है, आपको रटना नहीं है कि ये टॉपिक आएगा तो मैं इसको पढ़ के चला जाऊँगा, मैं वो पढ़ा चल जाऊँगा, ठीक है। और अब जिसका पेपर जैसा गया वैसा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग रिजल्ट का वेट करो। अब ये डिपेंड भी करता है कि वहाँ पर जो एग्जामिनर है वो कॉपी किस तरीके से चेक करता है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है दोस्तों। तो और मैं जल्द ही एक बैच लेकर आ रहा हूँ कंप्लीट मैथ, आप घबराइए मत, इस चैनल पर मैं आपको फ्री कंटेंट बिल्कुल देने वाला हूँ और कंप्लीट मैथ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बस जुड़े रहिए चैनल के साथ में। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।